चलिए, वेलकम ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल गणितीय फिजिक्स क्लासेस। तो आज हम लोग बातें करने जा रहे हैं क्लास 10th का एक चैप्टर जिसका नाम है पॉलिनोमियल। पहले हम लोग देखते हैं पॉलिनोमियल में अबाउट द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। उसके बाद इस क्लास के बाद हम लोग बात करेंगे ग्राफ के बारे में और उसमें कुछ स्पेशल बातें करेंगे। ठीक है, चलिए पहले बात करते हैं स्टार्टिंग से। बेसिकली हम वो बातें करेंगे जो आपको काम आएगी, जैसे कि एग्जाम में क्वेश्चन जो आ रहा है उस क्वेश्चन को कैसे डील करना है, क्या क्वेश्चन रहेगा वो समझना जरूरी है। ठीक है, थ्योरेटिकल बातें कम, क्वेश्चंस ज्यादा। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करें। पॉलिनोमियल्स के बारे में हम लोग जानते हैं कि हम लोग को जो पढ़ना है क्लास 10th में वो पढ़ना है ओनली अबाउट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स डिग्री 2 वाले जो पॉलिनोमियल होंगे उनके बारे में जानना है। जैसे अगर हम बात करें कि आपका पॉलिनोमियल क्या हो रहा है, इक्वेशन की बात करें तो इक्वेशन आपका हो रहा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। दिस इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इस पॉलिनोमियल में हम लोग को जानना क्या है, ठीक है, हम लोग को जानना है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल की जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं हम लोग। अगर हम बात करें एग्जांपल का तो एक इक्वेशन हम लोग कंसिडर कर लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। ठीक है, ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। इस इक्वेशन में x का क्या वैल्यू ऐसा लें जहां पर ये जीरो हो जाता है, जहां पर पूरा इक्वेशन क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो हम लोग का बनाने का नियम क्या होता है कि इसे ब्रेक कर देना। क्लास 9th में 8 में पढ़ते आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? चलिए ध्यान दीजिएगा। हम लोग इसे तोड़े एक्स स्क्वायर, ये 12 है, 4 3 जा 12 और 4 प्लस 3 क्या होगा, 7 होगा। तो 4x प्लस 3x प्लस 12। अब आप कहेंगे सर ये दोनों में कॉमन x हो रहा है, x प्लस 4 हो गया, ये दोनों में कॉमन 3 हो रहा है, x प्लस 4 हो गया। मेरे पास क्या आ रहा है, x प्लस 4 और x प्लस 3। अब ये अगर बात करें कि अगर ये पॉलिनोमियल है, इफ दिस इज अ पॉलिनोमियल और इस पॉलिनोमियल का नाम दे दें fx, सपोज कर दिस इज fx नाम का एक पॉलिनोमियल है। अगर हम बात करें कि fx जीरो होगा, कब होगा, तो आप कहेंगे x प्लस 4 और x प्लस 3 जीरो कर लेते हैं, हमें क्या निकल जाएगा, x का वैल्यू। आप कह सकते हैं x प्लस 4 इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू -4, और यहां पर आप कह सकते हैं x प्लस 3 इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू -3। मेरे पास दो वैल्यू निकल कर आए हैं, एक x का -4 और एक x का -3 आया है। अगर दोनों वैल्यू को अगर हम बारी बारी से पुट करें इस इक्वेशन में तो हमारा रिजल्ट क्या होना चाहिए, जीरो। चलिए पुट करके देख लें। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, x का वैल्यू -4 कंसिडर कर रहे हैं, प्लस 7 -4 प्लस 12। यहां पर 16 पॉजिटिव होगा, -28 प्लस 12 होगा। ये दोनों को ऐड करें, यहां पर घटाएं, रिजल्ट इज जीरो। अगर हम ये कहें कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, एक्स का वैल्यू -3 पुट करते हैं तो आपका रिजल्ट जो हो रहा है 3 का स्क्वायर 9, -21 प्लस 12, रिजल्ट कितना हो रहा है, अगेन जीरो। देखिए तो यहां पर क्या आया कि जो दो वैल्यू निकल कर आए हैं x के, x का वैल्यू -4 एंड -3, ये जो दो वैल्यू निकल के आए हैं, दोनों वैल्यू को पुट करने पे मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो पॉलिनोमियल है वो जीरो हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों वैल्यू क्या कहलाएंगे, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, पहले समझिए कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या है। ये ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जहां पर किसी वैल्यू को रखने पर पूरा इक्वेशन का वैल्यू जो होगा वो जीरो आ जाए, दैट इज कॉल्ड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो इसे नाम दे दिया जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो हम लोग समझ गए भैया जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो रहा है। ठीक है जी, तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स में -4 और -3 आया, ये दो वैल्यू निकल कर आए हैं, -4 एंड -3। अब इनका एक नाम दिया गया है। इनका नाम क्या दिया गया, एक का नाम अल्फा रखा गया, एक का नाम अल्फा रखा गया और एक का नाम बीटा रखा गया। ठीक है, अल्फा एंड बीटा। इतनी बातें समझ में आई। चलिए अब हम लोग बातें करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्लास 9 की बातें कुछ करवा रहे थे कि व्हाट डू मीन बाय जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इफ द वैल्यू is put in the equation and the equation becomes zero. After putting the value, then the equation is called zeros of, then the equation is called quadratic equation and the value is called zeros of the polynomial. बातें क्लियर है? चलिए यहाँ पर बातें कर लें कि मेरे पास जो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल हुए दैट इज कॉल्ड अल्फा एंड बीटा, उसे अल्फा और बीटा कहेंगे।
अब हमारे पास 10th क्लास के लिए जो है वो क्या है, आप देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड दिस इज अ पॉलिनोमियल। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो रहा है, ए, एक्स का कोफिशिएंट बी एंड सी इज अ कांस्टेंट टर्म। सी क्या है, कांस्टेंट कहलाता है। यहां पर लिख दें सी इज अ कांस्टेंट। अभी बच्चों बस समझा रहे हैं, जब तक ये चीजें आप नहीं समझिएगा पॉलिनोमियल्स बहुत ही आसान है, जो कि आपको हार्ड लग सकता है। तो ध्यान से वीडियो को देखिए और समझिए। अब ये बताइए कि हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज हैं, आपको रट लेना है। जैसे कि फॉर्मूला नंबर 1 बात करें, सम ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरो क्या होता है, जीरो आप कहेंगे यहां पर लिखाता है सर माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बाई कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बातें क्लियर है जी। कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्या हो रहा है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स बी है और कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए है। मतलब कि सम ऑफ जीरो की अगर बात करें, इट मींस दैट अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है। क्या ये बातें समझ में आई, क्या ये बातें समझ में आ गई। चलिए सेकेंड हम लोग बात करें प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, कांस्टेंट टर्म होगा, कांस्टेंट टर्म बटा कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाय कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये बातें क्लियर है। अब कांस्टेंट टर्म मतलब क्या हुआ, सी, तो आप यहां पर लिखेंगे सी, और कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, ए है, ए हो गया। और ये प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब अल्फा इंटू बीटा। दिस इज फॉर्मूला नंबर 2, सी बाई ए। एंड सम ऑफ जीरो क्या हो रहा है, अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा। अगर ये दो इक्वेशन पता हो गया तो आपके लिए एक तीसरा इक्वेशन भी आता है, जिसे हम लोग कहते हैं इक्वेशन, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फाइंड करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर बात करें तो आप कहेंगे सर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो ये आपका एक इक्वेशन है। अगर आपके पास अल्फा और बीटा का वैल्यू पता है इक्वेशन से, जैसे यहां पर हमें पता चला अल्फा, मान लेते हैं दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा। अगर ये दोनों वैल्यू को यहां पर रख करके ऐड करें और यहां पर आप माइनस रखा है तो माइनस माइनस प्लस होगा तो 7x आ जाएगा, 7x आ जाएगा। और अगर दोनों को मल्टीप्लाई करें -4 इंटू -3 यू गेट 12, पॉजिटिव 12, आंसर इज पॉजिटिव 12। तो इस इक्वेशन में रखने पे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलता है। तो आपको रिमेंबर क्या करना है, रिमेंबर सम ऑफ जीरो दैट इज अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो दैट इज अल्फा इंटू बीटा एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन कि अगर अल्फा बीटा पता है तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा। तो ये थी कुछ बेसिक बातें जो कि हम आपके साथ चर्चा किए हैं। अब हम सीधे चलते हैं क्वेश्चन पर, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन आपके पास आ गया है। पहला क्वेश्चन जो है स्टार्टिंग का 1, 2, 3 एंड 4 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बस आपके लिए ये है कि आपको जो अभी फॉर्मूला बताया गया सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो वो देखने के लिए, ठीक है, हम लोग यहाँ पर देखने के लिए सीखेंगे। और ये क्वेश्चन आपका है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। इट मींस दैट आपको जीरोज ऑफ पोलिनोमियल अल्फा एंड बीटा अलग अलग निकालने हैं और वेरीफाई करना। चलिए सबसे पहले यहाँ पे बातें कर लें। इस वाले में हमें क्या निकालना है, ओनली सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ध्यान से सुन लीजिए, क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा सारे में। चलिए अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरो क्या था, माइनस बी बाई ए। क्या था बच्चों, माइनस बी बाई ए। अब बताइए बी किसका कोएफिशिएंट था, एक्स का, तो एक्स के जगह पे कोएफिशिएंट की जगह पर क्या है 3, आप यहां पर -3 लिखेंगे। ए के जगह पे क्या है, कुछ नहीं तो 1 हो गया, द आंसर इज -3। बातें क्लियर हो गई। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या था फॉर्मूला में, सी बाई ए। सी की जगह पर क्या है, सी की जगह पे पूरा -10 दिखाई दे रहा है तो -10 हो गया, और ए के जगह पे डिनोमिनेटर में क्या है, कुछ नहीं तो आंसर क्या होगा -10। अभी बस देखने के लिए सीखना है। चलिए ये क्वेश्चन एकदम से अलग हो गया है, तो सबसे पहले हम लोग ये क्वेश्चन को देख लें, उसके बाद ये क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। चलिए बातें कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरो क्या होगा, -b बाई ए। देखिए फॉर्मूला लिखा हुआ -b बाई ए माइनस,
और b के जगह पर क्या है बच्चों, b के जगह पर है -5 हो गया। a के जगह पर क्या है, a के जगह पे 2√3 है, 2√3 लिख दिए। मेरे पास आंसर क्या होगा, 5/2√3। प्रोडक्ट ऑफ जीरो डेट इज अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c के जगह पर क्या है, √3, a के जगह पे अगेन 2/√3। अगर कटता है तो काट लें, जैसे ये और ये कट गया, आंसर क्या होगा, 1/2 होगा। कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर आइए, ये क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में हमारे पास इक्वालिटी इक्वेशन के फॉर्म में अगर हम बात करें तो bx मिसिंग है। तो हम क्या कर सकते हैं, अपने से 8x² प्लस या माइनस 0x-4 लिख लें ताकि समझ में आए। आइए पहला बात कर ले, सम ऑफ जीरो में क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a। अब बताइए माइनस के जगह पर b के जगह पर क्या है, b के जगह पर 0 है और a के जगह पे 8 है, आंसर क्या होगा, 0। प्रोडक्ट ऑफ जीरो बात करें c/a, c के जगह पर क्या है, -4 होगा, आंसर क्या होगा, -1/2। क्या ये बातें समझ में आ गई कि अगर क्वेश्चन आपका ऐसा है तो सम ऑफ जीरो 0 देगा एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो डेट इज -1/2 देगा। अब आप थोड़ा सा इस क्वेश्चन की ओर देखिए, x² - 2। अगर हम इस क्वेश्चन में ये बात करें कि सर क्वेश्चन न्यूमेरिकल से इक्वेशन से सम ऑफ जीरो डायरेक्ट कैसे देखें, अभी देखो क्यों, क्योंकि इस क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी। चलिए सम ऑफ जीरो क्या होगा, फिर से कहेंगे सर यहां पर आपका प्लस या माइनस bx मिसिंग था तो हम लोग लिख दिए। अब 0 इंटू एक्स इसलिए लिखें ताकि 0 किसी के साथ मल्टीप्लाई होगा, द रिजल्ट विल बी 0, इसलिए 0 इंटू एक्स लिखा गया है, यहां पर भी लिखा गया। -b/a अगेन 0/1, रिजल्ट क्या होगा, 0। प्रोडक्ट ऑफ जीरो बात करें तो c/a, c के जगह पर क्या है, -2/1, द रिजल्ट इज -2। ये आपका क्वेश्चन सिर्फ आपको ये दिखा रहा है कि सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो हम लोग इक्वेशन से कैसे निकाल सकते हैं। क्लियर है। आइए अब इस क्वेश्चन पे, इस क्वेश्चन में आपका क्या बोला गया कि सबसे पहले जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल निकाल। देखो एक लाइन में पढ़ते हैं, एक लाइन निकालते हैं। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, चलिए आप कहेंगे सर मेरे पास पॉलिनोमियल fx है जो कि 2x² - x - 6 है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 12 होगा। 12 को ऐसा तोड़े कि आपका -1 दे दे, दैट इज 4 इंटू 3, 2x² -4x प्लस 3x -6 मल्टीप्लाई करने पर मल्टीप्लाई करने पर -12 और जोड़ने पे हमें -1 दे रहा है। दोनों में कॉमन 2x हो रहा है, x -2 होगा, प्लस 3 कॉमन लेंगे, x -2 होगा। रिजल्ट हो रहा है x -2 एंड 2x प्लस 3। अब आप कहेंगे कि जीरोज निकालना है तो जीरोज के लिए f क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स दिया वो 0 होगा, तो x -2 को एक बार 0 के बराबर करेंगे, x = 2, और 2x प्लस 3 को 0 के बराबर करेंगे तो x = -3/2। क्या ये यहां तक दिखाई दे रहा है? चलिए दिखाई दे रहा है, ओके ठीक है जी। तो एक मेरे पास निकल कर आया अल्फा, अल्फा का वैल्यू हम लोग 2 लिख सकते हैं और बीटा का वैल्यू -3/2 लिख सकते हैं। अब यहां पर बोला गया बच्चों क्वेश्चन में कि वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन, ये b/w मतलब बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। अब आपको करना क्या है कि रिलेशन निकालना है कि जीरोस और कोफिशिएंट के बीच का। तो सबसे पहले देख लीजिए, हम लोग फॉर्मूला लिख रहे हैं अल्फा प्लस बीटा और इसको यही सॉल्व कर ले, 2 प्लस -3/2, रिजल्ट होगा 4 -3/2, रिजल्ट इज 1/2। प्रोडक्ट निकाल लें, ये कहां से निकल रहा है, ये इस वैल्यू से निकल रहा है। अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया, आप कहेंगे 2 इंटू -3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, रिजल्ट इज -3। क्लियर है। यहां पर आए आप वेरीफाई कैसे करें, आप कहेंगे सम ऑफ जीरो जो कि हम लोग क्वेश्चन से निकालेंगे -b/a, तो माइनस है और b के जगह पे कुछ नहीं तो -1 लेंगे और a के जगह पर 2 है, रिजल्ट क्या आया 1/2। देखिए यहां पर जो निकाले और ये डायरेक्ट निकाला गया है इक्वेशन से। दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरो c/a, c का वैल्यू क्या है बच्चों, -6 और a का वैल्यू 2, रिजल्ट इज -3। तो आप इतना अगर कर रहे हैं तो आपका ये क्वेश्चन वेरीफाई का काम हो गया। सबसे पहले क्या किए, इक्वेशन को ब्रेक किए, 0 के बराबर किए, दो वैल्यूज निकाले, दैट वैल्यू इज कॉल्ड अल्फा एंड बीटा।
दोनों वैल्यू को जोड़ दिए आपस में, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, यू कैन गेट द आंसर। उसके बाद वेरीफाई करने के लिए आप डायरेक्ट जो अभी यहाँ पर सीखे थे वही यहाँ पर लगाया गया है कि हाँ आपका जो आंसर आ रहा है अल्फा प्लस बीटा दोनों सही आ रहा है कि नहीं, प्रोडक्ट जो आ रहा है दोनों सही आ रहा है कि नहीं। ठीक है जी, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कुछ अच्छे क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन आपका आ चुका है, कुछ क्वेश्चन अच्छे अच्छे सारे क्वेश्चंस लेकर आए हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज 4। आप क्वेश्चन को समझेंगे कि ये एक पॉलिनोमियल दिया गया है जिसमें कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो मेरे पास दे दिया, इज मतलब होता है बच्चों इक्वल टू, ये कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है और ए का वैल्यू पूछा है। आप कहेंगे कि सर अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो आप कह रहे हैं प्रोडक्ट मतलब अल्फा इंटू बीटा और ये आपका क्या दिया 4 दे दिया। अब आप ये बताइए कि प्रोडक्ट अगर दिया हुआ है तो इस वाले क्वेश्चन से, इक्वेशन से जो अभी हम लोग सीखे 4 क्वेश्चन का निकालने के लिए डायरेक्ट क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरो, सी बाई ए। सी के जगह पर क्या है बच्चों, आप कहेंगे -6 है और ए के जगह पर ए है, ऑलरेडी है, ये कितना हो गया 4 के बराबर। अब आप ये बताइए कि अगर हम इसे सॉल्व करें तो 4 इंटू ए इक्वल टू -6 होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ए का वैल्यू क्या होगा -6/4। रिजल्ट क्या हो रहा है 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, -3/2 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया। आइए यहां पर, ये भी क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इफ 1 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, अगर एक जीरो के बारे में बोला गया, देखिए 2 जीरो होता है, एक जीरो दे दिया है, इज रेसिप्रोकल, अगेन यहां पर वर्ड आया इज, मतलब इस इक्वेशन का एक जीरो जो है वो दूसरे का क्या है रेसिप्रोकल है, तो ए का वैल्यू निकालिए। आप कहेंगे कि अगर हम अल्फा को अल्फा माने, 2 जीरो एक अल्फा बीटा होता है, चलिए एक अल्फा एंड बीटा, अगर अल्फा को पहला जीरो को हम अल्फा मानते हैं तो दूसरा जीरो क्या होगा, ये पहले वाले का रेसिप्रोकल होगा, 1/अल्फा होगा। इफ 1 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, दूसरे का हो गया, पहले को अल्फा ही माने तो बीटा क्या होगा 1/अल्फा होगा। अब आप ये बताइए कि मेरे पास क्या दिया हुआ, अब यहां से आप अगर निकालें तो ए का वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है फाइंड ए। अब ए निकालना है तो आप यहां पर एक ऐसा फॉर्मूला लगाइए, या तो सम ऑफ जीरो या फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरो, दोनों में कौन लगे जिससे कि मेरा आंसर जल्दी फाइंड हो। तो आप कह सकते हैं कि सर प्रोडक्ट लगा दीजिए अल्फा इंटू बीटा, सी बाई ए होता है, सी का वैल्यू क्या है 6a और ए का वैल्यू क्या है a² + 9। अब बताइए कि अल्फा को अल्फा ही रखा गया, बीटा को क्या रखते हैं 1/अल्फा, क्या ये कट करके 1 हो गया, 6a/a² + 9, मतलब हम ये कह सकते हैं कि a² + 9/6a किसके बराबर हुआ 1 के, किसके बराबर हुआ 1 के। अब ये बताओ कि अगर क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए तो a² + 9 = 6a होगा। अगर हम इसे ये कहें कि a² - 6a + 9 = 0 हो रहा है, हो रहा है। अब आप 9 को ऐसा ब्रेक करें कि आपका क्या आ जाए 6 आ जाए, मिडिल टर्म आ जाए, 3 3 जा 9, 3 + 3 6 हो रहा है, तो a², या आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि सर इसका वैल्यू जो हो रहा है आपका a² + b² - 2ab, वो भी चलेगा, ठीक है ना। तो ये भी यहां पर लग रहा है कि ये भी एक स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, तो डायरेक्ट लिख लो ना 3 का स्क्वायर। अब 2ab अगर करें तो रिजल्ट आपका a - 3 का होल स्क्वायर देगा। अब आप ये बताइए कि a = 3 हुआ कि ना हुआ, a का वैल्यू क्या आ गया 3 आ गया, ठीक है जी। आइए अगले क्वेश्चन में, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, दोनों के बारे में दे दिया कि अल्फा और बीटा हम तो जानते ही हैं, लेकिन लिखा हुआ है कि अल्फा और बीटा क्या है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है इसका, तो हमें बोला गया α² + β² और दूसरा बोला गया 1/अल्फा एंड 1/बीटा निकालने के लिए। चलिए हम सीधा बात करते हैं। आप पहले ये सोचिए कि सर ये आएगा कहां से, ये कहां से आएगा, तो प्लस का साइन लगा हुआ है बच्चों, तो प्लस वाले पे ध्यान देते हैं, तो हम थोड़ा सा क्वेश्चन के ऊपर वाले को मिटा देते हैं और उसके बाद बातें कर लेते हैं फटाफट। चलिए यहां पर ये बातें कर लें कि मेरे पास पहला मेरा मेन मोटो होना चाहिए कि हाउ टू फाइंड α² + β², ठीक है। चलिए α² + β² ये लाना है, ये आपका
वैल्यू लाना है। आप कहेंगे कि अल्फा प्लस बीटा का अगर होल स्क्वायर करें तो रिजल्ट इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। अब आप ये बताओ कि अगर इस 2 अल्फा बीटा को हम इधर ले आए तो मेरे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बचा कि नहीं बचा? बचा। तो हम लोग अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा लिख सकते हैं। अब यहां पर सम ऑफ जीरो दिख रहा है और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिख रहा है, जो कि हम लोग डायरेक्ट इक्वेशन से निकाल सकते हैं। अब आप ये बताइए कि अगर हम यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू लिखें तो सम ऑफ जीरो मतलब अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? आप कहिएगा माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी की जगह पर क्या है? बी की जगह पे क्या है? माइनस बी, और ये 1 हो गया। रिजल्ट क्या हो रहा है? पी। प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाले तो सी बाई ए, सी की जगह पर क्या है? क्यू है, और यहां पर 1 है मतलब क्यू हुआ। अब आप बताइए कि यहां पर अगर डायरेक्ट वैल्यू को रख दिया जाए, ये अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पी, तो क्या ये पी स्क्वायर नहीं दिखा? -2 और अल्फा इंटू बीटा क्या आ रहा है? क्यू आ रहा है, 2q। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस फॉर्मूला, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मेरे पास ये निकल करके आ रहा है। दूसरा क्वेश्चन इसी में आपके लिए दिया गया है कि आपको फाइंड करना है क्या? 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा। अब आप कहेंगे कि सर अगर हम जब तक क्वाड्रिक इक्वेशन को नहीं सॉल्व करेंगे मेरे पास अल्फा कहां से आएगा? आप एक काम कर लीजिए, आप इसे एलसीएम ले लें, अल्फा बीटा होगा, ये यहां पर जाएगा, दिस इज बीटा, ये यहां पर आएगा, दिस इज अल्फा। मतलब आप फिर से देख रहे हैं कि ऊपर में सम ऑफ जीरो दे रहा है और नीचे में प्रोडक्ट ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरो अभी हम लोग लिखे थे कि पी आया है, यहां पर पी हो गया, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या आया है? क्यू आया है। तो इसका आंसर क्या हो गया? पी बाय क्यू। बातें समझ में आ गई? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिस। और एक चीज आपका दे दिया है, ध्यान दीजिएगा, अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू 1 है और आपसे के पूछा है। चलिए आप बातें कर लेते हैं कि हमारे पास जो इक्वेशन है, सर ध्यान से देखिएगा बच्चों, मेरे पास इक्वेशन एफ एक्स का वैल्यू दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के। आप यहाँ पे सम ऑफ जीरो अगर निकालेंगे तो क्या होता है? माइनस बी बाई ए, तो माइनस और माइनस मिलके क्या हो गया? प्लस 5, और ए का वैल्यू कुछ नहीं तो 1। डायरेक्ट हम लिख रहे हैं, चीजों को समझेंगे अब हम। और दूसरा निकाल रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो, दैट इज सी बाई ए, और सी का वैल्यू क्या है? के है, और 1 का वैल्यू, ए का वैल्यू क्या है? 1, तो के। क्लियर है? और एक चीज आपका दे दिया, दैट इज अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1, ये आपका गिवन है, दिस इज गिवन। और आपसे क्या पूछा है? के पूछा है। अब आप ये सोचिए कि सर आएगा कैसे? हम तो ब्रेक नहीं कर सकते, तो हमें करना होगा बच्चों स्क्वायर। अब स्क्वायर करेंगे तो मेरे पास कुछ टर्म निकल करके आएंगे, क्योंकि वहां पर अब देखो डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर आपको अल्फा इंटू बीटा नहीं पता है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा अलग से नहीं पता है, बीटा नहीं पता है। तो हमारे पास जो रिजल्ट है, आप कह रहे हैं कि सर अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर और 1 का स्क्वायर कर लें, मतलब इस इक्वेशन में आप स्क्वायरिंग दोनों तरफ कर लें। अब आप बताइए ये जो आपका आ रहा है ये क्या आ रहा है? अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? आ रहा है -2 अल्फा बीटा। तो अगर ये पुट करके देखें तो क्या रिजल्ट आएगा? आप कहेंगे सर अल्फा स्क्वायर जो कि है नहीं, तो एक काम करें, आप इसे ब्रेक कर लें। ब्रेक क्या करेंगे कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिख लें, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिख लें। अब ये रिजल्ट क्या दे रहा है? यहां पर रिजल्ट देगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। ध्यान से सुन लो, इसका रिजल्ट देगा +2 अल्फा बीटा, लेकिन हमें लाना है -2 अल्फा बीटा। तो अगर हम ये कहें कि यहां पर हम लोग अगर -4 अल्फा बीटा से मल्टीप्लाई कर दें तो रिजल्ट इसे सॉल्व करने पे ये इसका रिजल्ट आना चाहिए। नहीं समझे? चलो ठीक से फिर से देखो, आप बताइए कि इसका रिजल्ट क्या हो रहा है? आप कहिएगा सर इसका रिजल्ट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा हो रहा है, लेकिन इसका कहीं का तो यूज नहीं हो रहा है, कहीं पर नहीं होगा। तो हम क्या कहेंगे कि भाई इसे आप अगर पॉजिटिव बनाना चाहें, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर लिखना चाहें, तो मेरे पास यहां क्या होना चाहिए? प्लस, प्लस मतलब 2 अल्फा बीटा, लेकिन रिजल्ट मेरे पास क्या चाहिए? माइनस। तो अगर हम ये कहें कि +4 अल्फा बीटा कर दें,
ठीक है ना, प्लस क्या कर दें 4 अल्फा बीटा, ये सॉरी माइनस 4 अल्फा बीटा, तब अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर पे ये ब्रेक कर जाएगा। अब आप ये कहिए कि अगर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करें, अब आप इसे तोड़िए, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, और माइनस 4 अल्फा बीटा मिलके 2 अल्फा बीटा दे रहा है। बस यही समझना है आप लोगों को यहां पर, ठीक है जी। तो आप ये कह सकते हैं कि सर हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा था, आप इस लाइन को कंसीडर ना करें, आप यहां पर सीधे देखें तो लिख सकते हैं हम लोग दिस इज अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा इक्वल टू 1। अब आप बताइए क्या अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आपको पता है 5, यहां पर रख दें 5, दिस इज 5 का स्क्वायर, माइनस 4 अल्फा बीटा का वैल्यू क्या है k, और ये यहां पर क्या हो गया 1। इसे सॉल्व करेंगे 25 माइनस 4 के इक्वल टू 1, इसे इधर लेके जाओ, इसको इधर लेकर के आओ, 25 माइनस 1 25 माइनस 1 इक्वल टू 4k, ये कितना हो गया 24, और ये हो गया 4k, तो k का वैल्यू क्या निकल कर आएगा 6। तो हमें जो काम करना था वो इस लाइन में और इस लाइन में करना, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द पॉलिनोमियल दिस इज, अगेन इज मतलब इक्वल टू, कि हमारे पास सम ऑफ द स्क्वायर, सम ऑफ द स्क्वायर कहने का मतलब क्या हुआ, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द पॉलिनोमियल इज इतना, तो आप कह सकते हैं मेरे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दिया हुआ है 40, ठीक है। सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द पॉलिनोमियल दिया गया है आपका 40। फाइंड करने के लिए क्या बोला है बच्चों, फाइंड करने के लिए आपके पास बोला है के, फाइंड करने के लिए क्या बोला है के, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ, जीरोज यहां पर होना चाहिए, हमें लग रहा है यहां पर आपका जीरोज मिसिंग है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, तब आपका आंसर सही होगा, ठीक है ना। चलिए, तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल अगर करें तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दे दिया। अब आप ये बताइए कि अल्फा प्लस बीटा मेरे पास कितना है, माइनस बी बाई ए, अगर माइनस और बी की जगह पर क्या है बच्चों -8, तो -8 रखेंगे, रिजल्ट क्या देगा 8, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो कहने का मतलब सी बाई ए, और सी का वैल्यू क्या है के, और क्वेश्चन में आपसे पूछा भी गया है कि के निकालिए, सबसे बड़ी बात क्वेश्चन में क्या पूछा है के फाइंड करने के लिए। अब आप ये बताइए कि जैसा काम हम लोग इसमें कर रहे थे ऐसा ही काम इसमें करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे। अब आप ये बताओ कि मेरे पास जो रिजल्ट दिया है उसी को लेकर चलें कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 8, और अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अगर कर दें, ठीक है, अगर हम स्क्वायरिंग दोनों साइड कर दें तो रिजल्ट क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जिसका वैल्यू पता है, 2 अल्फा बीटा जिसका भी वैल्यू पता है। चलिए कहानी खत्म हुआ, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड यहां पे कर लेना है। अब इसे ब्रेक कर लीजिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, और ये हो गया 8 का स्क्वायर 64। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का वैल्यू मेरे पास पता है, दैट इज 40, यहां पर आप लिख सकते हैं 40। अल्फा बीटा का वैल्यू पता है के, और ये हो गया 64। इसका मतलब 2k इक्वल टू 64 माइनस 40 आने का मतलब 24, 2k और k का वैल्यू आपको दिख रहा है कि 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो क्या ये बातें समझ में आई, ठीक है, बढ़िया, क्लियर है। चलिए, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है चैनल को लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दे। तब तक के लिए थैंक यू।